फ्रेंड्स, मैं परमानंद साहू, सहायक प्राध्यापक, योग विज्ञान विभाग, श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय, धनली रायपुर। आज का हमारा टॉपिक है कपालभाति, कपालभाति की विधि, लाभ एवं सावधानियां। पहला है विधि। कपालभाति के लिए हम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठते हैं, जैसे पद्मासन, अर्धपद्मासन, सिद्धासन, सुखासन। और पद्मासन में बैठे तो ज़्यादा अच्छा है। ध्यानात्मक आसन में बैठने के बाद हम शरीर को पूरी तरह से सीधा रखते हैं। मेरुदंड को, गले को, सिर को पूरी तरह से हम स्ट्रेट रखते हैं। शरीर जो है किसी भी तरह से झुका हुआ नहीं रहना चाहिए, नहीं लेफ्ट साइड, नहीं राइट साइड, और नहीं सामने की तरफ, नहीं पीछे की तरफ। शरीर में किसी भी तरह का गति या मूवमेंट नहीं होना चाहिए। शरीर पूर्णतः स्थिर होना चाहिए। मन पूरी तरह से शांत, चित्त शांत, इंद्रिय पूरी तरह से शांत होना चाहिए। एकाग्रता पूरी तरह से अपने अभ्यास पर रहना चाहिए। नेक्स्ट जो है, और हमारा जो शरीर है वो पूरी तरह से शिथिल रहना चाहिए। शरीर में किसी भी तरह का तनाव, चिंता या फेस में एक्स्ट्रा किसी भी तरह का एक्सप्रेशन या स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तत्पश्चात हम दोनों हाथों की हथेलियों को नी के ऊपर में रखते हैं। हथेलियों से नी को थोड़ा सा हम प्रेस करके रखते हैं, और प्रेस करने के बाद में हम दोनों हाथों को पूरी तरह से सीधा रखते हैं। और सबसे पहले हम एक बार श्वास अंदर लेते हैं, और एक बार श्वास अंदर लेने के बाद हर बार हम फोर्स के माध्यम से श्वास को छोड़ते जाते हैं। और जैसे हम फोर्स के माध्यम से श्वास को छोड़ते जाते हैं, हमारी स्टमक की जो मसल्स है वो अंदर की तरफ आती जाती है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें ये भी है कि हम जो है हर बार हमें श्वास को बाहर ही छोड़ना है, हमें श्वास अंदर लेना नहीं है। लेकिन नॉर्मली श्वास अंदर आता है, लेकिन हमें अपने से श्वास अंदर नहीं लेना है। हर बार हमें फोर्स के माध्यम से श्वास को हम बाहर निकालते जाएंगे, और जैसे ही श्वास फोर्स के माध्यम से दोनों नासिकाओं के माध्यम से बाहर निकलेगा, हमारी स्टमक की जो मसल्स है, मांसपेशियां है, वो अंदर की तरफ आती जाती हैं। और इसे हम शुरू में हम 30 स्ट्रोक्स यहाँ पे हम कपालभाति करें, और जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ता जाएगा इसे हम 60, 80, 100 तक कर सकते हैं। और जैसे ही हम लास्ट स्टेज में आते हैं कपालभाति, जैसे हम 100 स्ट्रोक्स मार रहे हैं, तो 100 स्ट्रोक्स जब हमारा पूरा होने वाला है, उस समय हम श्वास को पूरी तरह से बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद हम जलांधर बंद लगाते हैं। श्वास को हम थोड़ी देर बाहर ही रोक कर रखते हैं, और अपनी क्षमता अनुसार इसे हम रोकते हैं। फिर धीरे 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 हम श्वास लेते हुए सिर को नॉर्मल स्टेज में, नॉर्मल स्थिति में इसे हम लेकर के आते हैं। ये है हमारा कपालभाति प्राणायाम की विधि। नेक्स्ट है हमारा कपालभाति प्राणायाम का लाभ। कपालभाति का सबसे पहला लाभ यह होता है कि यह हमारा वजन है उसे कम करता है। दूसरा, स्टमक की जो अतिरिक्त चर्बी है उसे पूरी तरह से दूर करता है। तीसरा, माइंड की जो सेल्स हैं उसे पूरी तरह से एक्टिव करता है। जब सेल्स पूरी तरह से एक्टिव होगा तो माइंड का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी पूरी तरह से होते जाता है। चौथा, कपालभाति प्राणायाम के माध्यम से हम अपने लंग्स को पूरी तरह से मजबूत रख सकते हैं। लंग्स की कैपेसिटी को कपालभाति के माध्यम से हम पूरी तरह से बढ़ा सकते हैं। पांचवा, कपालभाति का अभ्यास अस्थमा के पेशेंट के लिए एक रामबाण अभ्यास है। इसके अभ्यास से अस्थमा के पेशेंट को पूरी तरह से, ये बहुत हद तक इसे हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। कपालभाति का जब हम अभ्यास करते हैं तो इसके माध्यम से गैस या कब्ज की जो समस्या है वो भी पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। कपालभाति का जो अभ्यास है वो शरीर को स्थिर रखता है, मन को शांत रखता है। नेक्स्ट है कपालभाति के लिए प्रिकॉशंस। कपालभाति का प्रिकॉशंस ये है कि हार्ट का जो पेशेंट है उन्हें कपालभाति नहीं करना चाहिए, उनके लिए वर्जित है। दूसरा, जो उच्च रक्तचाप के पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उन्हें भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए, उनके लिए भी इसका अभ्यास वर्जित है। तीसरा, जिनको मिर्गी की समस्या है या जिनको चक्कर आने की समस्या है, ऐसे व्यक्तियों को भी कपालभाति का अभ्यास नहीं करना चाहिए, उनके लिए भी इसका अभ्यास वर्जित है।
जिस व्यक्ति को अल्सर की या हर्निया की समस्या है, ऐसे व्यक्ति को भी कपालभाति का अभ्यास नहीं करना चाहिए। उनके लिए भी कपालभाति पूर्णतः वर्जित है। कपालभाति का अभ्यास के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसे ध्यान के पहले और आसन के बाद में करना चाहिए। और ध्यान के उच्च अभ्यास के लिए कपालभाति का अभ्यास पहले करना चाहिए, तो इसके बाद जब हम ध्यान लगाएंगे तो हम बेहतर ढंग से ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रिकॉशंस है, जब हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमें हर बार श्वास लेना नहीं है। वो नॉर्मली इनहेल होता है, लेकिन हमें अपनी इच्छा अनुसार या जानबूझ करके यहाँ पर श्वास नहीं लेना है। तो ये है कपालभाति की विधि, उसका लाभ एवं सावधानियाँ। थैंक यू।